नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि भगवान भक्त की कब सुनता है। हर एक इंसान भगवान को कोई ना कोई विधि से सुनाना चाहता है। वो पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, विधि विधान करता है, रिचुअल्स करता है ताकि भगवान उसकी सुन ले, भगवान उसकी मान ले। असल में इंसान असंतुष्टि पैदा लेता है, जन्म लेता है, और जब वो बड़ा भी हो जाता है तब भी वो अपने दुख और असंतुष्टि का कारण दूसरों को ही ठहराता है। और जब वहां भी बात नहीं बनती है तो वो भगवान पे सवाल उठाने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ किया, भजन किया, भक्ति किया, धर्म कर्म किया, लेकिन फिर भी भगवान मेरी नहीं सुना। लगता है भगवान है ही नहीं। वो खुद को छोड़ के बाकी सबको गलत ठहरा देता है। वो खुद को सही साबित करने के लिए पूरे दुनिया को, जग को गलत ठहरा देता है। यहां तक कि जगन्नाथ को भी, भगवान को भी गलत ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को सही साबित कर पाए, अपने अहंकार को पुष्टि कर पाए कि वो दुख में है, लेकिन वो दुख का कारण वो खुद नहीं, बाहर है, दूसरा है, भगवान है। इससे क्या होता है? वो खुद में बदलाव नहीं ला पाता है। वो खुद को बदलना ही नहीं चाहता है। असल में वो दुनिया को बदलना चाहता है, वो भगवान को बदलना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता है। यह ऐसा ही हुआ जैसे हम आईना को बदल रहे हैं, आईना को साफ कर रहे हैं, लेकिन खुद को साफ नहीं कर रहे हैं, खुद को सही नहीं कर रहे हैं। और मूर्खता में हमें आनंद और शांति मिल ही नहीं पाता है। इंसान नास्तिक तक बन जाता है जब वो भगवान को ही नकार देता है कि भगवान है ही नहीं। लगता है क्योंकि भगवान सुन नहीं रहा है, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। वो भगवान को बदलना चाहता है, भगवान को अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन वो खुद को नहीं बदलता है, खुद में बदलाव नहीं लाता है। जबकि बाहर किसी को नहीं बदलना है, बदलाव खुद में लाना है, खुद को सही करना है। ये ऐसा ही हुआ जैसे हम बोले कि हमारी बात प्रिंसिपल क्यों नहीं सुनता। एक छात्र, एक स्टूडेंट अगर बोले प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल मेरी बात नहीं सुनता है, प्रिंसिपल छात्र की बात, स्टूडेंट की बात कब सुनेगा? जब वो काबिल बनेगा। नालायक स्टूडेंट को प्रिंसिपल भी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो नालायक है, वो खुद का भलाई भी नहीं जानता है, तो वो दूसरे का क्या भलाई करेगा? वो जो भी कहेगा उसमें उसका स्वार्थ रहेगा, जिससे ना उसका भला होगा ना दूसरे का भला होगा। इसलिए प्रिंसिपल उसकी बात क्यों सुनेगा? प्रिंसिपल उसकी बात तभी सुनेगा जब स्टूडेंट काबिल बन जाएगा, काबिल हो जाएगा, तभी प्रिंसिपल स्टूडेंट की बात सुनेगा। और काबिल कब बनेगा? स्टूडेंट सीखने से। काबिल बनना मतलब ऊपर की चढ़ाई है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर उठना है, चेतना का विकास है, और वो सीखने से ही होता है। एक काबिल को देख के, उसको सुन के, उसको समझ के ही आदमी काबिल बन सकता है। तो जब स्टूडेंट प्रिंसिपल की सुनेगा, समझेगा, उसे सीखेगा, तब उसका स्तर ऊपर उठेगा।
वो भी काबिल बनेगा। और जब वो काबिल बन जाएगा तो फिर वो जो भी बोलेगा वो प्रिंसिपल से अलग नहीं बोलेगा, और फिर प्रिंसिपल उसकी बात सुनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और वो स्टूडेंट में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो काबिल बन गया, वो समझ गया, वो प्रिंसिपल की बात को समझ गया है, उसका दृष्टिकोण बदल चुका है, वो ऊपर उठ चुका है, तो प्रिंसिपल के लेवल से बात कर रहा है, तो फिर वो प्रिंसिपल उसकी बात सुनेगा। ठीक उसी तरह भगवान भक्त की बात कब सुनेगा? भगवान भक्त की बात तभी सुनेगा जब भक्त में भगवत्ता आ जाएगा, जब भक्त की चेतना उठ जाएगी, बढ़ जाएगी, विकास आएगा, विकास होगा उसकी चेतना में, तभी भगवान भक्त की सुनेगा। ऐसे तो समझ रहा है, भगवान जानता है कि जब तक वो निम्न स्तर पे जी रहा है, उसकी चेतना निम्न स्तर पे है, तब तक वो स्वार्थ भाव में जी रहा है, और जिससे वो जो भी मांग रहा है वो उससे न उसका भला होगा ना दुनिया का भला होगा, इसलिए वो उसकी नहीं सुनता है। कृष्ण भी नहीं सुने अर्जुन की। अर्जुन लाख तर्क करते रह गया, लेकिन कृष्ण उसकी बात नहीं सुने। जब तक अर्जुन कृष्ण की नहीं सुना, जब अर्जुन कृष्ण की सुना, कृष्ण को समझा, कृष्ण से सीखा, तब अर्जुन का चेतना ऊपर उठ गया, उसका लेवल निम्न से उच्च कोटि का हो गया। फिर उसके बाद अर्जुन और कृष्ण में कोई भेद नहीं रहा। भेद तब तक था जब उसके मन में दुविधा था, भेद तब तक था जब तक वो निम्न स्तर पे जी रहा था, जब तक वो शरीर के भाव में जी रहा था। जब कृष्ण उसको गीता ज्ञान दिए, ब्रह्म ज्ञान दिए, उसके बाद उसका मन का केंद्र शरीर नहीं रहा, आत्मा में स्थित हो गया, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। उसके बाद भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहा, वो कृष्ण के साथ एक हो गया, वो सिंक हो गया। जब वो निम्न स्तर पे जी रहा था, जब उसका मन शरीर के स्तर पे था, जब मन का केंद्र शरीर था, तब तक उसके मन में दुविधा था, द्वंद्व चल रहा था। लेकिन जब उसका मन का केंद्र आत्मा हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, तब सारा द्वंद्व, सारा डाउट्स मिट गया। क्यों? क्योंकि जब मन का केंद्र शरीर था, सीमा था, तब तक डर और लालच था। लेकिन जब मन का केंद्र आत्मा हो गया, वो आत्मा जो नहन्नते नहन्न माने शरीरे, जो शरीर के मिटने से भी वो मिटता नहीं है, वो आत्मा जो अनंत है, असीम है, पूर्ण है, अद्वैत है। जब मन का केंद्र आत्मा हो जाता है, तब वही पूर्ण हो जाता है, वही पूर्णता आ जाता है, वही संतुष्टि आ जाता है। और जब मन का केंद्र शरीर है, तब मन संसार के विषयों में भटकता है और वो पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि संसार का कोई भी चीज क्षणभंगुर है, वो मिटता जरूर है और वो अतुलनीय नहीं है, वो कंपैरिजन होगा ही होगा। इसलिए वो उसको पूर्ण नहीं कर सकता है, पूर्ण उसे आत्मा ही कर सकता है, आत्मज्ञान ही कर सकता है। जब मन का केंद्र आत्मा हो जाता है, उसी समय वो पूर्ण हो गया। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब ये हुआ कि सारे धर्म को छोड़ के मन को मुझ में लगा दो,
मुझ में मतलब आत्मा में लगा दो, आत्मा में स्थित कर लो। और जब एक बार मन आत्मा में स्थित हो गया, आत्मस्थित हो गया मन, फिर संसार में कर्म करो। वो कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा, वो कर्म निस्वार्थ हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म होगा, वो निष्काम कर्म हो जाएगा, वो आनंद में किया हुआ कर्म होगा। वो तुम फल से आसक्त होकर कर्म नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा केंद्र, मन का केंद्र ही आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया। तो पूर्ण होके जब तुम कर्म करोगे तो कर्म निस्वार्थ भाव से निकलेगा, वो निष्काम कर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा, वो ही पूजा हो जाएगा। वो उस समय ही कर्म ही पूजा हो जाता है। जब मन का केंद्र आत्मा हो जाता है, उस समय ही कर्म पूजा हो जाता है। इसलिए कोई भी कर्म पूजा नहीं होता है। नहीं तो जो दुर्योधन कर रहा था वो भी तो कर्म कर रहा था, तो वो भी पूजा कर रहा था, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका मन शरीर तक ही सीमित था, शरीर पे ही केंद्रित था, संसार में ही केंद्रित था। इसलिए वो जो भी कर्म कर रहा था वो पूजा नहीं था। लेकिन अर्जुन जो कर्म कर रहा, वो युद्ध भी कर रहा था, फिर भी वो पूजा ही था। और कृष्ण जब पूजा कहते हैं वो निष्काम कर्म को ही पूजा कहते हैं। वो कहते हैं कि मन को मुझको समर्पित कर दो और तन से संसार की सेवा करो। यही पूजा है, यही मेरी पूजा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मन को तो संसार में रख देते हैं और तन से आरती करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, और यहीं पे गलत करते हैं। क्योंकि मन तो संसार में ही है, संसार में ही भटक रहा है, तो वो असंतुष्ट ही रहेगा, उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग असंतुष्ट ही रहते हैं। जब तक मन का केंद्र संसार है, तब तक कितना भी पूजा कर ले तन से, वो पूर्णता हमें नहीं दे सकता, वो संतुष्टि हमें नहीं दे सकता है। और हम हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे भगवान से कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, फिर भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रहा है, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, हमें दुख ही क्यों मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि भगवान बोले हैं, भगवान को हम लोग सुनते नहीं हैं, भगवान को हम लोग समझते नहीं, भगवान से हम लोग सीखते नहीं हैं, और सिर्फ हम भगवान को सुनाना चाहते हैं। यहीं पे हम गलती करते हैं, क्योंकि हम अपना स्तर ही ऊपर नहीं उठाते हैं, अपने चेतना को विकास नहीं करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमारी सुने। भगवान तब सुनेगा जब हम उस काबिल हो जाएंगे, उस लायक हो जाएंगे, तब हम भगवान से अलग रहेंगे ही नहीं। जो हम बोलेंगे वो भगवान ही की भाषा होगी, वो अलग नहीं होगी। और इसके लिए हमें खुद में बदलाव लाना होगा, अपने आप को ऊंचा उठाना होगा, अपने चेतना को ऊंचा उठाना होगा। और वो कैसे हो सकता? भगवान को सुन के, भगवान को समझ के, भगवान से सीख के, जो अर्जुन ने किया। भगवान बोले कि मन मुझ में लगा दो और तन संसार को सौंप दो, संसार को दे दो, संसार को सेवा करो तन से, मन मुझको दे दो। इस तरह तुम्हारा मन हर वक्त संतुष्ट रहेगा, पूर्ण रहेगा, आनंद में रहेगा, और तुम्हारा कर्म जो तुम तन से करोगे वो आनंद की अभिव्यक्ति होगा, वो प्रेम की अभिव्यक्ति होगा, निस्वार्थता की अभिव्यक्ति होगा, वो पूर्णता की अभिव्यक्ति होगा। वही कर्म निष्काम कर्म हो जाए। वो उसी तरह हुआ जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को सही करता है, पेशेंट के लिए सही भाव रखता है कि वो सही हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो पेशेंट
की सेवा करता है, वो दवा देता है, दवा से अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करता है, लेकिन उसके मन में जो भाव है वो शुद्ध है, वो प्योर है, वो निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है। वो निस्वार्थ भाव कब होगा? जब मन पूर्णता में स्थित होगा, जब मन आत्मा में स्थित होगा, जब मन का केंद्र आत्मा होगा, परमात्मा होगा, तभी मन स्थिर होगा, संतुष्ट होगा, आनंद में होगा। और आनंद में किया हुआ कर्म निस्वार्थ भाव से निकलता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है। मन जब शरीर के भाव से कर्म करता है तब वो असंतुष्ट रहता है, तब उसमें स्वार्थ भाव आता है, क्योंकि शरीर बाउंड्री है, सीमा है, और आत्मा असीम है, पूर्ण है, अद्वैत है। इसलिए पूरा गीता सार जो है वो आत्मा को जानने का ही ज्ञान है, वो आत्मज्ञान ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा को ही जगाने के लिए कहे हैं। अर्जुन की आत्मा सोई हुई थी, वो शरीर के तल पे ही जी रहा था, इसलिए उसके मन में दुविधा था, द्वंद्व चल रहा था, वह असंतुष्ट था, उसके मन में बहुत सवाल थे। और उसी को हटाने के लिए, उसको विजन देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए भगवान कृष्ण गीता ज्ञान दिए। वो गीता ज्ञान आत्मज्ञान ही है, जिसकी वजह से अर्जुन जाग गया, अपने आत्मा के प्रति जाग गया, आत्मस्थित हो गया। जब वो आत्मस्थित हो गया तो वहीं पे वो पूर्ण हो गया। फिर जब उसका कर्म निकला है वो निष्काम कर्म हो गया, वो पूजा हो गया, वो कर्म ही पूजा हो गया। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म पूजा होता है, वही धर्म होता है, जिसे हमें सीखना है, जिसे हमें समझना है, जिसे हमें सुनना है। श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले सुनना है, फिर उसको मनन करना, फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। तभी हम ऊंचा उठ सकते हैं, हमारी चेतना ऊंचा उठ सकती है, हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा कंप्लेन ही करते रहेंगे कि दुनिया खराब है, भगवान खराब है, भगवान सही नहीं है, भगवान है ही नहीं। यही सवाल, यही हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। अंततः हमें परम आनंद और परम शांति मिल ही नहीं पाएगी। परम आनंद और परम शांति तभी मिल पाएगा जब हम भगवान को सुनेंगे, भगवान को समझेंगे, भगवान से सीखेंगे, तभी हमारा चेतना का विकास होगा। फिर जो भी हम बोलेंगे वो भगवान से अलग नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के स्तर से बात निकलेगा, वो पूर्णता से बात निकलेगा, वो परम आनंद से निकलेगा, वो परम प्रेम से निकलेगा। पूरा गीता का सार यही है। वो निष्काम कर्म कब होगा? जब वो आत्मस्थित होगा, जब मन का केंद्र आत्मा होगा, तभी वो निष्काम कर्म कर सकता है। ऐसे निष्काम कर्म संभव ही नहीं है, ऐसे निस्वार्थ भाव से कर्म संभव ही नहीं है। जब तक वो खुद को जानेगा ही नहीं, तब तक वो शरीर ही समझेगा अपने आप को, और जब तक वो शरीर समझेगा तब तक वो सीमा भाव में जिएगा। और सीमा भाव में जीना मतलब सीमा का मिटने का डर, सीमा को बढ़ाने का लालच, इसी में वो कर्म करेगा। वो स्वार्थ भाव से कर्म होगा और वो असंतुष्ट ही जिएगा। वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, रिचुअल्स कर ले, जब तक मन को हम समर्पित नहीं किए भगवान में, आत्मा में, तब तक जीवन में शांति, आनंद नहीं मिल पाएगा। तो भगवान भक्त की तभी सुनता है जब भक्त के अंदर वो भगवत्ता जाग जाता है। फिर वो जो भी कर्म करता है वो भगवान से अलग नहीं होता है, वो जो भी कहता है वो भगवान से अलग नहीं होता है। तब वो भगवान ही कहता है।
तो ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।